कोशिश और कर, बैठ ना तू हार कर। तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा तो इंतज़ार कर। विश्वास को दृढ़ बना, संकल्प को कृत बना। एक कोशिश और कर, बैठ ना तू हार कर। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। दृढ़ संकल्प है अगर आप में, तो एक दिन सवाल करने वाला खुद सवाल बन जाएगा, और अगर नहीं तो वो आपको अपने सवालों में उलझा देगा। आज की कहानी का नाम है दृढ़ संकल्प। जापान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले 10 वर्षीय ओकायो को जूडो सीखने का बहुत शौक था, पर बचपन में हुई एक दुर्घटना में बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता उसे जूडो सीखने की आज्ञा नहीं देते थे। पर अब वो बड़ा हो रहा था और उसकी जिद भी बढ़ती जा रही थी। ओकायो की इसी जिद के आगे माता पिता को झुकना ही पड़ा, और वो ओकायो को नज़दीकी शहर के एक मशहूर मार्शल आर्ट्स गुरु के यहाँ दाखिला दिलाने ले गए। गुरु ने जब ओकायो को देखा तो अचरज हुआ कि बिना बाएं हाथ का ये लड़का भला जूडो क्यों सीखना चाहता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा तो बायां हाथ है ही नहीं, तो तुम भला और लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे। ओकायो ने कहा, ये बताना तो आपका काम है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन खुद सेंसुई बनना है। गुरु उसकी सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति से काफ़ी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे हर एक निर्देश का पालन करोगे और उसमें दृढ़ विश्वास रखोगे। ओकायो ने सहमति में गुरु के समक्ष अपना सर झुका दिया। गुरु ने एक साथ लगभग 50 छात्रों को जूडो सीखना शुरू किया। ओकायो भी अन्य लड़कों की तरह सीख रहा था, पर कुछ दिनों बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को अलग अलग दाव पेच सिखा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी उसी एक किक का अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। उससे रहा नहीं गया और उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, आप अन्य लड़कों को नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं, पर मैं अभी भी बस वही एक किक मारने का अभ्यास कर रहा हूँ। क्या मुझे और चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए। गुरुजी बोले, तुम्हें बस इसी एक किक पे महारत हासिल करने की आवश्यकता है, और वो आगे बढ़ गए। ओकायो को विस्मय हुआ, पर उसे अपने गुरु में पूर्ण विश्वास था और वो फिर अभ्यास में जुट गया। ओकायो ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न पूछे अगले 6 साल तक उसी एक किक का अभ्यास जारी रखा। सभी को जूडो सीखते 8 साल हो चुके थे कि तभी एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्य को बुलाया और बोले, मुझे आपको जो ज्ञान देना था वो मैं दे चुका हूँ, और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाएगा, और उसमें विजयी होने वाले शिष्य को सेंसुई की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। गुरुजी ने ओकायो को उसके पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज़ दी। ओकायो ने लड़ना शुरू किया और पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिया। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था। जैसे ही विरोधी ने ओकायो से अपना ध्यान हटाया, ओकायो को तो मानो इसी का इंतज़ार था। उसने अपनी अचूक किक विरोधी के ऊपर जमा दी और मैच अपने नाम कर लिया और फाइनल में जगह बना ली। फाइनल मैच शुरू हुआ, तब अब विरोधी अति आत्मविश्वास से भरा हुआ था और ओकायो को कम आंक रहा था, और इसी दंभ में उसने भारी गलती कर दी, और ओकायो ने इसका फ़ायदा उठाते हुए 8 साल तक जिस किक की प्रैक्टिस की थी उसी किक के कारण विरोधी को ज़मीन पर धराशायी कर दिया। उस किक में इतनी शक्ति थी कि विरोधी वहीं मूर्छित हो गया और ओकायो को विजेता घोषित कर दिया गया है। मैच जीतने के बाद ओकायो ने गुरु से पूछा, भला मैंने ये प्रतियोगिता सिर्फ एक मूव सीखकर कैसे जीत ली। गुरुजी ने ओकायो को बताया, तुम 2 वजहों से जीते हो। पहली, तुमने जूडो की एक सबसे कठिन किक पर अपनी मास्टरी कर ली, और दूसरी, इस किक से बचने का एक ही उपाय है, और वो है विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे ज़मीन पर गिराना। ओकायो समझ चुका था कि आज उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। दोस्तों, हर मनुष्य के अंदर कमज़ोरियाँ होती हैं, लेकिन ओकायो की तरह जो अपनी कमज़ोरी को ही सबसे बड़ी ताकत बना ले, उसके सपने साकार ज़रूर होते हैं। ओकायो चाहता
तो अपने बाएं हाथ के ना होने का रोना रोकर एक अपाहिज की तरह जीवन बिता सकता था, लेकिन उसने इस वजह से अपने को कभी हीन नहीं होने दिया और अपने सपने को साकार करने की दृढ़ इच्छा रखी। और यकीन जानिए, जिसके अंदर ये दृढ़ इच्छा होती है तो भगवान भी उसकी मदद करने के लिए कोई ना कोई गुरु भेज देते हैं, ऐसे गुरु जो हमारी कमज़ोरी को ताकत बना देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना